हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटेजीनियस। टुडे वी विल लर्न अबाउट लाइंस एंड एंगल्स। आज हम सीखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, जो कि मिस्टेक या कंफ्यूजन रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। आज की ये वीडियो देखने के बाद ये सारी मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाने वाली हैं। सो लेट अस बने रहिए। हम डिस्कस करेंगे आज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। कोई इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर एंगल्स। वी विल डिस्कस these type of angles between two parallel lines. Angles between two parallel lines we will discuss today. So let us just get started without wasting our time. Welcome to Mente Genius. So corresponding angles. बेटा, तो corresponding को मीन्स सेम होता है। को वर्ड है जो, इट मीन्स सेम। सो को सेम, सेम साइड सेम लेवल। corresponding एंगल्स मीन सेम साइड सेम लेवल। एक ही ये ट्रांसवर्सल होती है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं ये एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होते हैं, सेम साइड में होते हैं और सेम ही लेवल मींस एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर होगा। सो दिस इज एंगल नंबर वन एंड दिस इज एंगल नंबर टू। सो एंगल नंबर वन इज इक्वल टू angle number 2, and if this angle is 3 and that angle is 4, so then angle 3 will be equal to angle, हम angle number ये 5 लेते हैं, then it will be equal to angle this 5 is equal to angle 6, and angle number 7 will be equal to angle number 8. So all these are corresponding angle, means same side same level. एक एंगल ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर होगा, और एक एंगल अगर नीचे है तो दूसरा भी पैरेलल लाइन के नीचे ही होगा, सेम ही साइड में होंगे ट्रांसवर्सल के। नो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेट्स से दिस इज लाइन एल एंड एम, ये पैरेलल है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो जाते हैं, लाइक दिस एंगल एंड दैट एंगल। ऑल्टरनेट मीन्स एक इधर तो एक इधर। अब ट्रांसवर्सल के एक एंगल इधर होगा और एक इधर होगा, ये याद रखने में बड़ा इजी रहेगा। इंटीरियर, इसका नाम ही हमें बता देता है। इंटीरियर मीन्स दोनों अंदर होंगे। इंटीरियर मीन्स दोनों एंगल अंदर होंगे, तो एंगल नंबर वन विल बी इक्वल टू एंगल नंबर टू। इसको कई बार हम जेड लाइक स्ट्रक्चर से भी डिनोट कर देते हैं। जेड लाइक स्ट्रक्चर से भी डिनोट कर देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को। ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब आप कहेंगे मैम फिर और कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बनता? यस बेटा, बिल्कुल बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक ये वाला बनता है, लाइक ये एंगल अगर 3 नाम दे दूं इसको, और इस एंगल को मैं 4 दे दूं, तो ये कुछ ऐसे जेड बनेगा। देखो ये बनेगा तो जेड ही। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। बस यही दो पेयर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर में सिर्फ दो ही पेयर फॉर्म होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। आपको समझ आ गया होपफुली। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द को इंटीरियर एंगल्स। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, आपको बिल्कुल शॉर्टकट जो जरूरी जरूरी चीज है वही बताने जा रही हूँ। तो अगर को इंटीरियर की बात करें तो को का मतलब हमने किया था सेम, तो सेम साइड होंगे ये एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर होंगे, तो सेम साइड। अगर हम ट्रांसवर्सल के इधर वाली साइड बात करें तो ये एंगल इधर होगा, और इंटीरियर मतलब ये भी अंदर होगा। दोनों एंगल अंदर होंगे, दोनों एंगल अंदर होंगे, तो क्या ये देखने भर से लग रहा है आपको ये इक्वल होंगे? नहीं। अगर ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है ना, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे। दोनों मिलके सप्लीमेंट्री बनेंगे या 180 डिग्री बनेंगे, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल देते हैं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। सही, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये एंगल मान लो आपका 110 डिग्री है, तो आपको वाई निकालना है तो ये हो जाएगा 70, बिकॉज अगर 180 माइनस 110 करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। दिस वे इट इज हेल्पफुल। सो इफ एंगल दिस इज 3 एंगल and this is angle number 4, so angle number 3 plus angle number 4 will together add up to 180 डिग्री। दोनों मिलके 180 एड अप करेंगे। बिल्कुल जरा जरा सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपके यूजफुल होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो बहुत इजी होते हैं। एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनमें। एक्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। तो इसमें वर्टिकली क्या होंगे? 1, चलो मैं पहले सारों के नंबर दे देती हूँ, फिर हम वर्टिकली के बहुत सारे पेयर बनेंगे उनको सर्च करेंगे। दिस इज 5, 6, 7 एंड 8। लेट अस जस्ट सर्च वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एक्स लाइक स्ट्रक्चर। सो 1 विल बी इक्वल टू 3, ये इक्वल होते हैं, एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 7। कहा था ना बहुत सारे पेयर बनेंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। सो ऑल दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो 2 और 4 देखो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो ये इक्वल आएंगे।
लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर कौन कौन से हैं, चलो मैं लीनियर पेयर करने से पहले आपको बता देते हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या किया था। लाइंस एंड एंगल्स हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, उसमें सबसे पहले हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किए थे, जिसमें कि हमने कहा था सेम साइड सेम लेवल, को का मतलब सेम होता है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड आएंगे, इसमें 1 और 2 बराबर आए थे, बिल्कुल 7 और 8 आए थे, 5 और 6 आए थे, और 3 और 4 आए थे, ये दोनों तीनों बराबर आए थे, चारों पेयर। देन फिर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किया था। अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के एक साइड होगा तो दूसरा दूसरी साइड होगा, और इंटीरियर मतलब अंदर होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसमें जेड लाइक स्ट्रक्चर एंगल बोल देते हैं इनको। नेक्स्ट हमने किया था को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल में हमने क्या किया था, को मतलब सेम, इंटीरियर मतलब अंदर, तो एक ट्रांसवर्सल की सेम साइड में अंदर वाले एंगल्स मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, और इनको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हमने किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था, और एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। नाउ लेट अस जस्ट डिस्कस लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं बेटा, लीनियर पेयर मैंने कहा एक ही लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। लाइक अगर ये एंगल एक्स है और ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई कितना होता है बेटा, एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है मिलके। तो लेट अस जस्ट सर्च यहाँ पर कौन कौन से एंगल आएंगे। चलो चलो अब ढूंढते हैं, ठीक है, बढ़िया है, उल्टा पुल्टा हो गया तो भी सही है। एंगल 1 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, बिकॉज ये एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, एंड 2 प्लस एंगल 7 भी आपका 180 बनाएगा। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये देखिए, ये वाला एंगल, ये एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ये एंड ये, तो 2 और 7 भी लीनियर पेयर हैं, बिल्कुल है। नेक्स्ट 2 प्लस 7, ऐसे करके बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, 1 और 4 का भी पेयर बन जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले से भी निकाल सकते हैं लीनियर पेयर। 3 प्लस 5 भी लीनियर पेयर है, 180 है, फिर 3 और 6 का भी पेयर बन जाएगा। सिमिलरली 8 और 5 का भी पेयर बन जाएगा, एंड 5, सॉरी सॉरी, 8 प्लस 6 भी पेयर बन जाएगा, ये सारे किसके बराबर होंगे, 180 के। दिस वे लीनियर पेयर एंगल्स कैन बी फाउंड इजीली। ये बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है, मैंने बिल्कुल शॉर्टकट करके आपको बताया है। थैंक यू।